हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका नियॉन नंबर। लास्ट टाइम हम आपके आर्मस्ट्रांग नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर, डायजेरियन नंबर, ये सब हम प्रोग्राम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके। तो आप इन सभी प्रोग्राम को प्रॉपरली गो थ्रू होइए, उन प्रोग्राम को प्रॉपरली समझिए। देन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नियॉन नंबर। तो सबसे पहले देखिए, ये जानने की कोशिश करते हैं कि नियॉन नंबर होता क्या है आपका। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले आपको उस प्रोग्राम को समझना जरूरी है कि आखिर वो प्रोग्राम आपसे नीड क्या कर रहा है, मतलब वो आपका क्या लॉजिक आपसे बनाने को कह रहा है आपका। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज नियॉन नंबर आपका। देखिए, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ 9 आपका, 9 का स्क्वायर 81 होता है आपका। और जो 81 का जो सम ऑफ डिजिट है 8 + 1, तो वो भी देखिए 9 ही होता आपका। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट और वही नंबर है तो उसको कहते हैं आपका नियॉन नंबर आपका। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप 6 का एग्जांपल लीजिए। 6 का जो स्क्वायर है वो 36 है आपका, और 36 का सम ऑफ डिजिट 9 होता है। 3 + 6 9 होता है आपका। तो जो 9 है वो 6 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए आपका 6 जो है वो नियॉन नंबर नहीं है। कोई भी और नंबर लेके देखिए आप, जैसे आप 8 लेके देखिए। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64। तो 64 का जो सम ऑफ डिजिट 6 + 4 10, 10 जो है वो 8 के इक्वल नहीं है, तो 8 इज नॉट है आपका नियॉन नंबर आपका। देखिए, आपका यहाँ पर देखिए मैं समझा भी रखा है। देखिए, 9 का जो स्क्वायर है 81, और 81 का जो सम ऑफ डिजिट है 8 + 1 9 होता है आपका, और 9 9 के इक्वल है, तो इसलिए 9 इज ए नियॉन नंबर आपका। तो देखिए, इसको किस प्रकार से हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो देखिए, सिंपल सा प्रोग्राम है आपका कि जब आप इसके डिजिट एक्सटेंशन का जो आप प्रोग्राम लिखेंगे, जो लॉजिक लिखेंगे, उससे पहले आप अपने नंबर का स्क्वायर कर लीजिए आपका। ठीक है आपका। तो जो 9 का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मैं 9 का जंक्शन लेके चल रहा हूँ, तो जो 9 का स्क्वायर है वो 81 है आपका। और किसी भी नंबर में से अगर आपको डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका सबसे सिंपल लॉजिक होता है कि आप 10 से मॉड करते रहिए। तो जब 10 से मॉड करते हैं उससे आपको डिजिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ मॉड करेंगे तो बार बार वही लास्ट का डिजिट मिलता रहेगा। तो मॉड करने के बाद, 10 से मॉड करने के बाद आप 10 से उसको डिवाइड भी कर दीजिए। तो जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट का डिजिट है वो आपका हट जाता है, क्योंकि डिवाइड से आपको क्वोशिएंट मिलता है और आपको मॉड से आपको रिमाइंडर मिलता है। अब देखिए, मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करके दिखाता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। साथ में दो नंबर के बीच के जितने भी नियॉन नंबर हैं मैं आपको उनको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। मीन्स मैं दो प्रोग्राम बना कर दिखाऊंगा। एक तो एक पर्टिकुलर नंबर नियॉन नंबर है कि नहीं है, और दूसरा दो नंबर के बीच के, दो नंबर इनपुट लूंगा, उनके बीच के सारे नियॉन नंबर कैसे प्रिंट करेंगे वो देखिए साथ दिखाता हूँ। तो चलते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। देखिए अब आपको, तो देखिए ये आपका VS कोड है। मैं यहाँ पर देखिए इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखिए एक वेरिएबल ले रहा हूँ n आपका, जिसमें आपका मैं ओरिजिनल नंबर एंटर कर लूँगा आपका। और एक ले रहा हूँ आपका नम नाम का वेरिएबल, जिसमें जो आपका लूप चलाने का काम करेगा आपका। और एक ले रहा हूँ देखिए आपका सम, जो सम ऑफ डिजिट का काम करेगा ऐसा आपका। तो सबसे पहले आप एक नंबर एंटर लीजिए, printf एंटर अ नंबर। पहले मैं आपको सिंगल नंबर पर करके दिखा रहा हूँ, फिर दो नंबर के बीच के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे स्कैनएफ कर लीजिए, स्कैनएफ %d, और यहाँ पर $n हो जाएगा आपका। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक क्या है, पहले सम को 0 कर दीजिए, क्योंकि किसी भी लोकल वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है। ये मैं आपको जो सी की जो आपकी सीरीज़ की स्टार्टिंग में आपको समझा चुका हूँ, जब मैंने आपको वेरिएबल टॉपिक पढ़ाया था कि किसी भी लोकल वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 आपकी गार्बेज होती है, तो 0 आपको डालना पड़ेगा। अब देखिए जो लूप चला रहा हूँ, तो देखिए मुझे सम ऑफ डिजिट किसका करना है, n का करना है कि उसके स्क्वायर का करना है। तो ध्यान सुनिएगा, मुझे उसके स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, नम = n × n। तो देखिए आपका नम में क्या आ गया, अगर n आपका 9 है तो नम में आपका 81 आ जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पर नम <0 और नम डिवाइड = 10। देखिए आप जो डिवाइड होगा इससे क्या होगा आपका, इससे क्या होगा आपका, जो लास्ट का डिजिट एक एक करके हटते रहेंगे आपके। और अंदर आ जाइए, अंदर करिए सम प्लस = आपका नम mod 10। इससे क्या होगा आपका, इससे एक एक डिजिट एक्सेट होगा और वो सम ऐड होता रहेगा। क्योंकि मुझे एक ही लाइन लिखनी है, तो आप चाहें तो इन ब्रेसेस को भी हटा सकते हैं। ये ब्रेसेस भी कंपल्सरी नहीं है, ये कंपल्सरी तब होते हैं जब आपको मल्टीपल लाइन लिखनी हो। अब आप सिंपल चेक कर लीजिए कि क्या जो ओरिजिनल नंबर है n और जो आपका सम ऑफ डिजिट आया है स्क्वायर का, क्या दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो printf आपका नियॉन नंबर, और एल्स में नॉट नियॉन नंबर। तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक था इसका आपका, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत भयंकर कोई लॉजिक हो इसका आपका। इसको कॉपी करके नॉट नियॉन नंबर कर दीजिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर नॉट लिख दीजिए। अब तो इसको चला के देखिए, देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा।
देखिए मैं आपका 9 डालता हूँ, 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है, और 81 का जो सम ऑफ डिजिट 8 + 1 फिर 9 होता है। देखिए आपका, लेकिन ये आपका नियॉन नंबर लेके आ गया। एक और चलाइए, देखिए मैं आपका 6 ले रहा हूँ, 6 इज़ नॉट ए नियॉन नंबर आपका, देखिए नॉट नियॉन नंबर आपका। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं एक काम और कर देता हूँ, मैं इसी प्रोग्राम को देखिए आपको, मैं देखिए आपको इसको दिमाग बना रहा हूँ, और मैं आपको इसको बना के दिखा रहा हूँ किससे, वाइल लूप से। आपको देखिए हर तरीके से प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दोनों में कोई डिफरेंट है। देखिए जो पहला पार्ट नम इक्वल टू एन इंटू एन, देखिए ये आपको लूप से ऊपर लिख दीजिए, नम इक्वल टू एन इंटू एन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन होती है। और जो आपका देखिए फॉर का जो सेकंड कंडीशन वाला पार्ट था वो वाइल करने ले दीजिए, वाइल जब तक नम ग्रेटर देन 0 है। उसके अंदर आकर अब सम प्लस इक्वल टू नम और 10, जो देखिए ऊपर भी लिखा था मैंने, देखिए आपका। और देखिए इसी को जो आपका फॉर का जो लास्ट पार्ट होता है आपका, जो ये वर्किंग बॉडी चलने के बाद चलता है आपका, उसको बाद में दिए नम डिवाइड इक्वल 10। तो देखिए सेम चीज़ जो आपने देखिए ऊपर फॉर लूप से किया है, देखिए उसी को देखिए मैंने आपको वाइल लूप से बना कर दिखा दिया, नीचे पार्ट पूरा वही रहेगा। तो चला के देखिए इसको। कई लोग बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम फॉर से तो कर लेते हैं, वाइल से नहीं कर पाते हैं। देखिए उसी को मैंने बताया, देखिए आपको फिर सेम नंबर डालिए, देखिए आपका, और फिर एक बार और चलाइए, कोई और नंबर डाल के देखिए। चलो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 2 + 5 7 होता है, 7 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये आपका नहीं है, देखिए आपका। ठीक है, अब देखिए अब इसी प्रोग्राम को मैं 2 नंबर के बीच के सारे नियॉन नंबर प्रिंट करने के लिए बना कर दिखा रहा हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं आपके यहाँ पर 2 वेरिएबल और ले रहा हूँ, देखिए आपका एक n1 और एक आपका n2। तो इन 2 नंबरों के बीच के मैं आपका क्या करूँगा, आपका सारे नियॉन नंबर प्रिंट कर। तो एंटर 2 नंबर, यहाँ पर 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर आपका /n लगा देता हूँ ताकि कर्सर नीचे आ जाएगा आपका। और यहाँ पर %d एक और लगा दीजिए, क्योंकि 2 नंबर एंटर करना है। ये n1 हो जाएगा, कॉमा n2। तो देखिए कभी भी हो, जब आप किसी एक नंबर के लिए उस प्रोग्राम को बना लेते हैं, तो कभी अगर आपको 2 नंबर के लिए करना, तो देखिए कितना आसानी से हो जाता है, वो दिखा रहा हूँ। चलिए मैं इसको दोबारा फॉर से फिर बना कर दिखा दे रहा हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस जगह पर आप उस लूप को चलाइए जो n इक्वल टू n1 से n लेस देन इक्वल टू n2 तक लूप चलेगा आपका, और n प्लस प्लस। तो आपको क्या करना है, जो n है उसको चेक करना है कि आपका n आपका यहाँ पर नियॉन नंबर है कि नहीं है। लास्ट में इसको यहाँ पर बंद कर दीजिए, देखिए आपका, और इस पूरे को थोड़ा अंदर पुश कर दीजिए ताकि इसका इंडेंटेशन सही हो जाए आपका। ठीक है, आपका ये हो गया आपका। अब देखिए ध्यान से, n इक्वल टू n1, तो जो भी पहला नंबर था आपका, ये क्या करेगा, उस नंबर को चेक कर लेगा है कि नहीं है। तो जब भी आपको 2 नंबर के बीच के नियॉन नंबर कहिए, या आप ऑटोमॉर्फिक नंबर कहिए, या प्राइम नंबर कहिए, जो भी प्रोग्राम कहें, तो उसमें एल्स नहीं लगता आपका, क्योंकि आपको सिर्फ वही नंबर प्रिंट करने होते हैं जो हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो %d कॉमा करके यहाँ पर n की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, असल वैसा आपका। ये देखिए आपका, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, n और s बराबर होते हैं आपके, तो इसका मतलब वो नंबर क्या था, नियॉन नंबर था, वो नंबर प्रिंट हो जाएगा आपका। और अगर वो नंबर नियॉन नंबर नहीं है, तो वो नंबर नहीं प्रिंट होगा आपका। तो हमें सिर्फ जो उन 2 नंबर के बीच के जो नियॉन नंबर हैं, सिर्फ वो प्रिंट करने थे। जो नियॉन नंबर नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है आपका। चलिए इसको एक बार रन कर देखते हैं जरा। अब देखिए मैं 2 नंबर एंटर करूँगा आपका, कोई भी 2 नंबर एंटर करिए। देखिए मैं एक नंबर एंटर कर रहा हूँ 1, और एक नंबर एंटर कर रहा हूँ 100। तो देखिए 1 और 9, देखिए 1 का स्क्वायर भी आपको 1 होता है, 1 का सम ऑफ डिजिट 1 होता है, और 9 तो आपको देखा ही था आपने। तो 1 और 100 के बीच में 1 और 9 2 ऐसे नंबर हैं जो आपके क्या है, नियॉन नंबर आपके। तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। तो सिंपल देखिए कंसेप्ट क्या था, अगर आपको सिंगल नंबर के लिए चेक करना है, तो आप लूप के अंदर n इंटू एन मैंने कहा था, मैंने आपको फॉर लूप से बना कर दिखाया है, मैंने आपको वाइल लूप से बना कर दिखाया है। और सिर्फ आपको कंसेप्ट कौन सा करना है, आपको डिजिट एक्सेशन का लॉजिक लिखना है। एक लूप चलाइए, जब तक उस पर डिजिट है, तो तभी देखिए नम ग्रेटर देन 0 का मैंने लूप चलाया था आपका। एक एक डिजिट एक्सेप्ट करते रहिए और उसको सम कर लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, नम इक्वल टू n इंटू एन, नम ग्रेटर देन 0, और पहले आपका वो डिजिट एक्सेप्ट होगा, सम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपका, और उसके बाद वो डिजिट क्या हो जाएगा, उसमें से रिमूव हो जाएगा आपका। ये कब तक चलता रहेगा आपका, जब तक नम ग्रेटर देन 0 है। n और s अगर बराबर है तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर एक सिंगल नंबर का प्रोग्राम है तो ये नियॉन नंबर है, एल्स नॉट ए नियॉन नंबर है। और अगर 2 नंबर के बीच का है तो ये चलता रहेगा, अगले बार n प्लस प्लस होगा, अगला नंबर चेक हो जाएगा आपका। तो आई थिंक सिंपल सा कंसेप्ट था आपका नियॉन नंबर का आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे समझ में आ गया हो, तो आप इसको अपने खुद के लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे इसकी प्रैक्टिस करिए।
आप दोनों करिए, सिंगल नंबर के लिए भी करिए और 2 नंबर के बीच के लिए भी करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बट अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप प्लीज़ मुझे मैसेज जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट।